नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे द्वारका के बारे में, जो सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कैपिटल, उनकी कर्मा भूमि और उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। द्वारका का इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। यह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए। यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों में उनकी जीवन की झलक मिलती है। द्वारका का हिस्ट्री, इंडियन मिथोलॉजी, रिलीजन और कल्चर में एक स्पेशल जगह रखता है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस शहर की धरोहर को जीवित रखते हैं। महाभारत से लेकर विष्णु पुराण तक कई रिलीजियस बुक्स में द्वारका का मेंशन है, जो इस सिटी के इंपॉर्टेंस को शो करता है। इन ग्रंथों में द्वारका की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ के मंदिरों में भक्तों की भीड़ और उनकी श्रद्धा इस शहर की धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। द्वारका न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस शहर की सुंदरता और यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी बहुत आकर्षक है। द्वारका का हर कोना एक नई कहानी कहता है, जो हमें प्राचीन भारत की याद दिलाता है। तो चलिए इस अद्भुत शहर की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण की पौराणिक राजधानी का रहस्य। द्वारका का जिक्र हमारे ओल्ड बुक्स में बार बार आता है। यह शहर अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध था। महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत गीता, हर जगह द्वारका एक ऑसम और रिच सिटी के रूप में बताया गया है। यह शहर भगवान कृष्ण का निवास स्थान भी माना जाता है, जहां आर्ट, कल्चर और नॉलेज बहुत फेमस था। द्वारका का आर्किटेक्चर और डिजाइन भी बहुत ही अद्वितीय था, जो आज भी स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को फैसिनेट करता है। यहाँ के लोग बहुत ही कल्चर्ड और नॉलेजेबल थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि द्वारका सिर्फ स्टोरीज में ही है, तो जवाब है नहीं। द्वारका असल में गुजरात के वेस्ट कोस्ट पे है। कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट्स ने सी में ओल्ड बिल्डिंग्स और स्टैच्यूज डिस्कवर किए हैं, जो प्रूव करते हैं कि द्वारका ओल्ड टाइम्स में एक इंपॉर्टेंट सिटी था। द्वारका का नाम सुनते ही श्री कृष्ण याद आ जाते हैं। यह सिटी सिर्फ उनकी कैपिटल नहीं थी, बल्कि उनके कामों की विटनेस भी थी। यहीं पे उन्होंने अपने नॉलेज और विजडम से लोगों को सही रास्ता दिखाया। महाभारत के वॉर के बाद जब श्री कृष्ण का टाइम खत्म हो गया, तब द्वारका में एक ह्यूज सी स्टॉर्म आया और पूरा सिटी सी में सैंक गया। ओल्ड द्वारका तो सी में सैंक गई, लेकिन उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। आज का द्वारका एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। यहां द्वारकाधीश टेम्पल है, जो भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये थी द्वारका की स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को फैसिनेट करती आई है। एक ऐसा सिटी जो हिस्ट्री, मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का अमेजिंग मिक्स है। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक नई कहानी, एक नया रहस्य। द्वारका का इंपॉर्टेंस और उसके रिमेन्स आज भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। होप आपको यह जर्नी लाइक आया होगा। द्वारका की इस यात्रा ने हमें हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के एक अनोखे सफर पर ले जाया। नमस्कार।